हेल्दी निधि में आपका स्वागत है, आपका चैनल जहां हम हेल्दी रेसिपी शेयर करते रहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं एक हाई प्रोटीन हेल्दी लंच जो अंडे और काबुली चने से बना हुआ है। यह एक मिडल ईस्टर्न डिश है और बहुत ही लजीज होती है। इस रेसिपी में 7 मीडियम अंडे ले लें। कोशिश करें अंडे रूम टेम्परेचर में हो। फिर आप इसमें डालेंगे 1/4 कप रूम टेम्परेचर दूध और इसे अच्छे से मिला लें। फिर 2 चम्मच अरारोट या टापियोका का आटा भी डाल सकते हैं। फिर इसमें जाएगा आधी चम्मच बेकिंग पाउडर जो इस डिश को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा। करीब आधी कप सुआ भाजी जिसे हम डिल भी कहते हैं, उसके साथ आधी कप पुदीने के पत्ते भी आप इसमें डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाएं ताकि यह मिक्सचर एकदम स्मूथ हो जाए। फिर 2 छोटी कटोरी में बारबेरीज और ज़ाफ़रान ले लें। फिर बारबेरीज में 2 चम्मच शक्कर ले लें। अगर क्रैनबेरीज यूज़ कर रहे हैं तो शक्कर की दरकार नहीं पड़ेगी। शक्कर डालकर इसे मिलाएं और आप अलग रख दें। एक बड़े पैन में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ले लें। थोड़ा सा लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दें और लो हीट में चलाएं। फिर इसमें उबाले हुए काबुली चने डालें और उसे भी मिलाएं। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें। ध्यान रखें अंडों के मिक्सचर में पहले ही नमक है तो कृपया ध्यान से नमक डालें। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। चने को हल्का सा भुनें और चलाते रहें। फिर अंडे का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था उसमें ज़ाफ़रान डाल दें और उसमें भिगी हुई बारबेरीज भी डाल दें। अगर आप क्रैनबेरीज यूज़ करें तो क्रैनबेरीज डाल दें। फिर इस मिक्सचर को मिला लें ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिल जाएं। मिक्स करने के बाद इसमें मसाले चने डाल दें और इसे भी अच्छे से फैला लें। फिर इस पैन को 20 से 25 मिनट 170 डिग्रीज में बेक कर लें। अगर आपके पास ओवन प्रूफ पैन नहीं है तो बेकिंग डिश का भी इस्तेमाल कर सकते। बेक होने के बाद ये देखिए इसकी टॉप बिल्कुल गोल्डन हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं यह लाल हरा गोल्डन रंग कितना सुंदर लग रहा है। ये एक अनोखा अंडों का डिश है जिसका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। हेल्दी होने के साथ साथ ये इतना टेस्टी है कि आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।